अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में रहते हुए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि है कॉशीज़ इनइक्वालिटी थ्योरम। कॉशीज़ इनइक्वालिटी थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या कहता है। ये कहता है सपोज दैट एफ इज़ एनालिटिक, एफ एनालिटिक है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, और सी हमारे पास एक सर्कल है। कौन सा सर्कल है? ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है जी माइनस जी नाट, इसका मोड और इज इक्वल टू आर, ठीक है। और आर रेडियस होता है जबकि जी नाट हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है। कहता है डैट लाइज इंटायरली इन डोमेन डी, और फंक्शन जो है ये हमारे पास इंटायरली डोमेन डी में है। कहता है इफ़ एफ ऑफ जी अगर ये है देन ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। यानी कि प्रूव करेंगे कि अगर ये वाली चीज़ है देन ये वाली चीज़ होगी। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। कहता है वी नाउ डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पीछे वाले लेक्चर में आप नोट करके आए थे कॉशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्लोज कंटूर एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नाट इसकी पावर एन प्लस वन डी जी, ये इक्वल होता है 2 पाई आयोटा ओवर एन फिक्टोरियल और nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट जी नाट। तो ये हमारे पास कॉशी इंटेग्रल फार्मूला है फॉर डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ इधर पे यानी कि ये चीज़ है ना, ये एन फिक्टोरियल इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ nth डेरिवेटिव ऑफ जी एट जी नाट, और ये आ जाएगा एन फिक्टोरियल, उधर गया तो एन फिक्टोरियल, ये बटे में आ गया 2 पाई ओटा, और ये क्लोज कंटूर आ गई एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नाट इसकी पावर एन प्लस वन और डी जी आ गई, ठीक है। आगे देखें, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, इसके ऊपर मोड आ गया और इसके ऊपर मोड आ गया, ठीक है। या आपने ये अलग-अलग मोड नहीं लिखना तो इकट्ठा लिख लें यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपको पता है जी मोड की एक निशानी होती है कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका मोड है, तो मोड अलग-अलग भी हो जाते हैं। तो इसका मोड अलग हो गया और इसका मोड अलग हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमने नीचे मोड़ लिया हुआ है। एक मिनट बड़ी करके दिखाता हूँ, ये देखें, टेकिंग अब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने अब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट जी नाट, ये वाली चीज़ आ गई। और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, एन का फिक्टोरियल हमेशा आपको पता पॉजिटिव होता है, फिर भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे तो वही आ जाएगा। 2 पाई पॉजिटिव होता है, इसकी वही आई का मोड, अयोटा का मोड किसके इक्वल होगा, तो अयोटा आपको पता है 0 प्लस अयोटा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 0 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि ये हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट दोबारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको नहीं लिखा, ठीक है, तो इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अयोटा का मोड जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, अयोटा का मोड जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो ये यहाँ पे 1 लिख दिया गया है, ठीक है। बाकी ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब देखें, ये हमारे पास आ गया क्लोज कंटूर एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नाट और एन प्लस वन और डी जी, इसकी मैग्नीट्यूड लैदा हो गई, ठीक है, क्या इसकी मैग्नीट्यूड लैदा हो गई। अब हम एक एम एल इनक्वालिटी पढ़ के आए थे, ये भी आपके पास पीछे वाले लेक्चर्स में नोट होंगी। तो एम एल इनक्वालिटी कहती थी कि ये हमारे पास एफ ऑफ जी डी जी जो है, डी जी जो है ये लेस देन आर इक्वल टू एम डॉट एल होगा, एम डॉट एल होगा। अगर हम एल की बात करें तो एल हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या है, हमें यहाँ पे सर्कल दिया गया है, सर्कल। तो सर्कल एल क्या होता है, लेंथ होती है कंटूर की, ठीक है, लेंथ। तो ये अगर हमारे पास सर्कल है तो ये जो लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, तो लेंथ का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर आ गया, और ये हमारे पास एम आ गया। और अगर बटे में आर की बात करें तो आर, ये देखें यहाँ पे हमें गिवन है कि आर किसके इक्वल था, आर इक्वल था जी माइनस जी नाट का मोड। तो जी माइनस जी नाट मोड बटे में आर है, जी माइनस जी नाट का मोड बन जाएगा, और बटे में इसकी जगह पे आर और आर की पावर एन प्लस वन है। तो ये हमारे पास आर की पावर एन प्लस वन आएगा। एक आर से कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, एन फिक्टोरियल। तो ये एन फिक्टोरियल आ गया, साथ बचा एम, तो एम आ गया, और बटे में एक पावर से कैंसिल हो गया, बाकी आर की पावर एन बची, तो ये इसके इक्वल आ गया। और ये एम एल इनक्वालिटी यूज़ की तो लेस दैन इक्वल टू है ना, तो यहाँ भी लेस दैन इक्वल टू आ गया। तो ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि अगर ये वाली चीज़ है, ठीक है, इसको भी हमने यूज़ किया है एम एल इनक्वालिटी के थ्रू, तो ये इसके इक्वल आएगा। तो ये हमारा साबित हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है ल्यूविलस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट है द ओनली बाउंडेड इंटायर फंक्शन आर कांस्टेंट।
ठीक है। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो बाउंडेड इंटायर फंक्शन होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें, जो बाउंडेड इंटायर फंक्शंस होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ये पेपर में भी आया है, तो इस तरह पेपर में आते हैं स्टेट एंड प्रूफ, तो इसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों ने ज़बानी याद करनी है। ठीक है, प्रूफ इसका कहता है सपोज एफ इज़ अ इंटायर फंक्शन, सपोज कर लिया है एफ एक इंटायर फंक्शन है, एंड बाउंडेड, क्योंकि हमें गिवन है कि बाउंडेड इंटायर फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी जो है ये लेस देन इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल जी। ठीक हो गया। अब बाय यूजिंग कौशी इनक्वालिटी, कौशी इनक्वालिटी को यूज़ करते हुए जो हम ऊपर प्रूफ करके आए ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जो अभी अभी हम प्रूफ करके आए हैं। कहता है पुट एन इज इक्वल टू वन, एन की जगह पे वन पुट कर दें तो ये वन का फैक्टोरियल वन आ जाएगा और बाकी बचेगा एम ओवर आर, आर की पावर एन यानी कि आर की पावर वन दोबारा आर बन जाएगी, ये वाली चीज़ आ गई। तो एफ इज़ अनटायर्ड, एफ इंटायर्ड का मतलब है ये है कि एफ अपनी पूरी डोमेन पे शामिल होगा। इंटायर्ड का मतलब क्या होता है, जो पूरी डोमेन में होता है। ठीक है, पूरी डोमेन में हमारे पास एनालिटिक होता है, तो पूरी डोमेन में, तो इसका मतलब आर वहाँ पे क्या आएगा, आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ जो है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो हमारे पास उन्होंने कह दिया है कि एफ डैश ऑफ जी नाट, ये हमारे पास एफ nth डेरिवेटिव ऑफ जी नाट लेस देन आर इक्वल टू एफ डैश ऑफ, ठीक है, एफ डैश ऑफ जी नाट हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू एम और इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू वन रखी थी ना, तो यहाँ भी वन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब ये जीरो के इक्वल आ गया है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो की जगह पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो साबित हो गया क्या कि जो बाउंडेड इंटायर फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वन रखा तो पहला डेरिवेटिव, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ जी नाट आ जाएगा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, फंक्शन के इक्वल आ गया। तो यही हमारा पास ये आज का लेक्चर था। तो आज के दिन हमने क्या किया, कौशी इनक्वालिटी थ्योरम किया और लियोलस थ्योरम किया, और यहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ हुई जो कि पीछे वाले लेक्चर में सर ने पढ़ाई दी थी, वो कौन सी चीज़ें थी। एक हमारे पास कौशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल वाला फार्मूला नहीं यूज़ हुआ, डेरिवेटिव वाला, और दूसरी एम एल इनक्वालिटी भी हमारे पास यूज़ हुई। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।